मुझे ये लगता है कि हमें अपनी पाक फ़ौज को इस तरह सरेआम गालियां नहीं निकलवानी चाहिए और ना ही इस तरह से हमें उनको तमाशा बनाना चाहिए। यही भारत चाहता है, याद रखिएगा। अब ये खुली खुली बगावत वाली बातें हैं नाज़रीन, इतनी वीगो कहाँ से लाओगे? इसका मतलब क्या है? मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। वीगो है कि आपके पास एटम बम हो। भारत चाहेगा आपके पास ये हथियार हो? नहीं चाहेगा। तो इस हथियार को ख़त्म करने से पहले सबसे पहले किसको ख़त्म करना होगा? अवाम का ट्रस्ट किस पर से उठाना होगा? वो है आपकी पाक फौज। मतलब कतई तौर पर यह नहीं है कि आप इस परचम की तौहीन करें, इसकी किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस वीडियो के अंदर जो एक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो पीटीआई के झंडे लगा के और बल्ले के निशान के साथ बैठकर ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है बल्कि पाकिस्तान के इस झंडे को सरेआम जला भी रहा है और उसके साथ साथ धमकियां भी दे रहा है। और ये तबाह करना हो तो वहां लोगों में यह बता दिया जाए लोगों को कि आपकी हिफाजत करने वाले आपके दुश्मन है, तो सोसाइटी खुद ही जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस वक्त आपको बताया जा रहा है आजादी आजादी के जो नारे लगाए जा रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। जो नारे लग रहे हैं इस पे अगर अब आज किसी ने सही तरीके से ना सोचा तो दिन फिर पाकिस्तान के भी कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस फौज के कंधे पर बैठकर इमरान खान प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे थे, उसी फौज के खिलाफ प्रधानमंत्री के पद से उतरते ही वे बगावत पर उतर आए हैं। पाकिस्तानी झंडे जलाए जा रहे हैं, जनरल बाजवा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और इन सब के पीछे अब भी पाकिस्तान में भारत का हाथ देखा जा रहा है। क्या है हकीकत, आइए आगे समझते हैं। लगता है कि हमें अपनी पाक फ़ौज को इस तरह सरेआम गालियां नहीं निकलवानी चाहिए और ना ही इस तरह से हमें उनको तमाशा बनाना चाहिए। यही भारत चाहता है, याद रखिएगा। आप मुझे एक बात बताएं, आपकी वो पाकिस्तानी फ़ौज जो आपके एटमी हसासों की, आपके एटमी हथियारों की जामिन भी है, उनकी हिफाजत भी कर रही है, क्या वो पाकिस्तानी फ़ौज अमेरिका को अच्छी लगेगी? क्या ये पाकिस्तानी फ़ौज अमेरिका की आंखों में खटकती नहीं होगी? मुमलकत खुदादात हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो इस्लाम का, आलम इस्लाम की वाहिद न्यूक्लियर पावर है, वाहिद एटमी ताकत है। आपका एटम बम जो है ना, वो आपके थाने का जो SHO है ना जनाब, उसने हिफाजत नहीं करनी होती। आपके एटम बम की हिफाजत आपका आर्मी चीफ करता है, आपकी पाक फ़ौज करती है। इसराइल को मंजूर है कि आपके पास एटम बम हो, अमेरिका चाहता है कि आपके पास एटम बम हो। भारत चाहेगा आपके पास ये हथियार हो? नहीं चाहेगा। तो इस हथियार को ख़त्म करने से पहले सबसे पहले किसको ख़त्म करना होगा? अवाम का ट्रस्ट किस पर से उठाना होगा? वो है आपकी पाक फ़ौज। याद रखिए, आप तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से बिल्कुल मोहब्बत कीजिए, आपको कोई नहीं रोकता, वो आपका लीडर है, आप उससे लाख दफ़ा मोहब्बत कीजिए, लेकिन याद रखिए दुश्मन के प्रोपेगेंडा में मत आइए। अपने लीडर से मोहब्बत में आप आर्मी को गाली मत दीजिए। आप अपने इस इंस्टीट्यूशन को, इस इदारे को जो आपकी हिफाजत का ज़ामिन है, उसे गाली मत दीजिए। यही दुश्मन चाहता है, वो यही फूट चाहता है। मतलब कतई तौर पर यह नहीं है कि आप इस परचम की तौहीन करें, इसकी किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस वीडियो के अंदर जो एक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो पीटीआई के झंडे लगा के और बल्ले के निशान के साथ बैठकर ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है बल्कि पाकिस्तान के इस झंडे को सरेआम जला भी रहा है और उसके साथ साथ धमकियां भी दे रहा है। और ये सब कुछ होना है और ये सब कुछ होगा, आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की अना के आगे कोई और चीज़ वैल्यू नहीं रखती। अगर ऐसा ना होता तो ये ना होता जो इस वक्त आपके सामने है। इमरान खान साहब के इक़्तिदार से अलग होने के बाद या अलग होने से पहले जो उन्होंने गद्दार और मुहब्बे वतन की लड़ाई शुरू की थी, उसके पस मंज़र में ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। उन्हें पता था कि मैंने किस सिमत में जाना है, मैंने कौन से महाज को टच करना है और मैंने पाकिस्तान के अवाम को ये जो गद्दार और मुहब्बे वतन की ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन के अंदर ला के किस तरह खड़ा। सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी जा रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है देखो अवाम ने रात को 12 बजे अदालत लगाई है। तारड़ साहब, क्या इमरान खान साहब अवाम को
फौज और जुडिशरी के मुकाबले में लाके खड़ा कर रहे हैं। इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? कैसे ट्रोलिंग की जा रही है इस वक्त फौज के खिलाफ, लेकिन उसकी वजह यह है कि ये इन्हीं लोगों ने इनका ये जो प्रोजेक्ट इमरान था ये इन्होंने लॉन्च किया था। अब वो बिगड़ चुके हैं। अब उनके ऊपर जब तक वो सख्ती नहीं की जाएगी वो ये कंट्रोल नहीं आएगा, ये कैंसर की तरह फैलता जाएगा। लेकिन इस वक्त ये कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आज जो एक फेडरल वजीर है पिंडी में खड़े होके उन्होंने ऐलान किया है कि खाना जंगी आगे होगी। इमरान लॉन्च करने वाले थे, अब उनके ऊपर ये उनके ऊपर ये आ चुका है कि दे स्टार्टेड दिस, नाउ दे हैव टू क्लोज दिस। और अगर नहीं कर पाए तो ये इसकी प्राइस है हमारी आने वाली नस्लें पे करेगी। सबसे बड़ी प्राइस तो अभी आप पे करेंगे जो आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। आपने अपनी खारजा पॉलिसी पे जो आपने वो क्या कहते हैं अटैक किया है खुद ही, और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आपने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक की अपनी फॉरेन पॉलिसी पे और अपने फॉरेन रिलेशनशिप पे। यू आर कंप्लीटली आइसोलेट। बाजवा खुलकर सामने आ। जनरल बाजवा के ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है कि बाजवा साहब ने जो है वो या साथ नहीं दिया इमरान खान का, या इमरान खान के साथ खिलाफ जो कुछ हुआ है उसके पीछे हमारी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है। ये बात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सपोर्टर को खुलेआम तो बताई तो नहीं गई, लेकिन तासुर जो दिया गया है वो यही दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सपोर्टर ये समझता है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक तो अमेरिका है ही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुल के उसका नाम ले दिया, लेकिन इसके साथ साथ उसके पीछे हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी है। तो ये बात जो है ये बात भी की जा रही है। अच्छा जनाब, अब आगे आपको बताते हैं। एक और साहब ने उठाया हुआ है एक बैनर, लिखा हुआ है इंसाफ के बैनर पे, इतनी वीगो कहां से लाओगे। अब ये खुली खुली बगावत वाली बात है नाज़रीन, इतनी वीगो कहां से लाओगे, इसका मतलब क्या है मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। खतरनाक एक स्टेट के लिए हुआ है। जब आप ग्रीक हिस्ट्री पढ़ते हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो उसमें यह बताया जाता है कि जब सोसाइटी को तबाह करना हो तो वहां लोगों में यह बता दिया जाए लोगों को कि आपकी हिफाजत करने वाले आपके दुश्मन है, तो सोसाइटी खुद ही जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस वक्त आपको बताया जा रहा है आजादी आजादी के जो नारे लगाए जा रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। जो नारे लग रहे हैं इस पे अगर अब आज किसी ने सही तरीके से ना सोचा तो दिन फिर पाकिस्तान के भी कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तार साहब। और इसमें देखें बड़ी जो आने वाली हुकूमत है उसके लिए बड़े चैलेंजेस हैं कि उन्होंने आइंदा इस चीज़ों को कैसे देखना है, क्या अकाउंटेबिलिटी करनी है, और जो उन्होंने भी केसेस बनाने हैं, क्या इन्होंने जो करप्शन की हुई है वो पता चले कि ये किस तरह अदारों को चलाते रहे और माहौल किस तरह पाकिस्तान में रहा, क्या पाकिस्तान आज इस हालत में पहुंच गया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। और इमरान खान साहब जो हैं वो अगर अपोजिशन में है तो अब हुकूमत का काम है कि जरा अकाउंटेबिलिटी जो करें कि पता लगे ये जो लोग आए थे ये कौन लोग हैं और ये क्या करते रहे मुल्क के साथ खिलवाड़, और क्या हम इसी तरह तजर्बे करते रहेंगे। अब इमरान खान सड़कों पे आ गए हैं, इससे पहले अपोजिशन सड़कों पे थी, और इनका क्या है तारड़ साहब, ये तो एलीट है सारी की सारी, इनको क्या फर्क पड़ता है। जो मारा तो वो गरीब जाता है, जिसकी दिहाड़ी जो है वो जाती है, जिसका चूल्हा शाम को नहीं जलता। बड़े मुश्किल हालात हैं। लेट्स सी आइंदा हमारे आने वाले दिनों में क्या होता है। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। सर अब तक पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज को कोई भी राजनीतिक पार्टी छेड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, या दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तानी फौज से टकराने का कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इसका कारण यह है कि पाकिस्तानी फौज के पास एक कुख्यात उसकी खुफिया एजेंसी है जिसे ISI कहा जाता है। जो भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जाता था ISI उसे उठा लेती थी, न कोर्ट में मुकदमा, न कहीं कोई थाने में केस, न कोई सूचना, और फिर उसको कई दिनों तक गायब रखा जाता था और फिर उसकी मरम्मत करके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके फिर लाया जाता था। और कहा जाता है कि कुछ लोग तो आ भी नहीं पाते थे, केवल खबर आती थी कि वे लापता हो गए। लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भी अब आवाज़ें उठने लगी है, और उनमें से सबसे पहले आवाज़ तो नवाज शरीफ ने उठाया था, लेकिन उनका लहजा मर्यादित था। लेकिन अब इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतरे हैं तो इनके पार्टी के समर्थकों का इनका लहजा अब अमर्यादित हो गया है। पाकिस्तानी फौज हालांकि 3 बार मार्शल लॉ लगाकर वहाँ खुद ही शासन में भी रह चुकी है, और उसमें जनरल अयूब खां, जनरल अहिया खां और फिर जनरल मुशर्रफ तीनों मशहूर और कुख्यात माने जाते हैं। लेकिन सीधे शासन करने से जितने भी शासन में खामियां होती थी उसका मलबा भी
पाकिस्तानी सेना पर पड़ता था, पाकिस्तानी सेना की इमेज खराब होती थी। इसलिए पाकिस्तानी सेना ज़्यादा प्रिफर करती है कि दूसरा कोई शासन करे और वे सत्ता का संचालन पर्दे के पीछे से रहकर करे। और इसी हिकमती अमली को आगे रख के पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को सत्ता की कुर्सी पर लाया था और उन्हें प्रधानमंत्री पद का ओहदा दिया था। लेकिन समय बीतने के साथ प्रधानमंत्री इमरान खान और वहाँ के सेना प्रमुख के बीच थोड़ा मतभेद शुरू हुआ, और मतभेद तब उभर कर सामने आया जब जनरल बाजवा अपने मनपसंद के आईएसआई का चीफ लगाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान अपने पसंद के आईएसआई चीफ जनरल फैज को लगाना चाहते थे। और वहीं से मनमुटाव चालू हुआ। और मसला जो है वह जनरल बाजवा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, यानी उनकी अवधि 60 साल पूरी हो चुकी थी। तो इमरान खान जब सत्ता में आए तो उनको चूंकि सत्ता में जनरल बाजवा के मदद से लाया गया था, इसलिए इमरान खान ने कानून न होते हुए भी नया कानून बनाकर उन्हें 2 साल के लिए उनके जो सर्विस था उसमें एक्सटेंशन दिया। 2 बार एक्सटेंशन दिया जाता है। अब अक्टूबर में जो आने वाला है उसमें फिर उनको एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया था वो अक्टूबर में पूरा होगा। लेकिन इमरान खान चाहते हैं कि उनके चहेते जो अधिकारी हैं जनरल फैज, उनको सेना का प्रमुख बनाया जाए। चूँकि अभी वे आईएसआई के चीफ पर भी नहीं हैं, वे कोर कमांडर लगे हुए हैं। हालांकि वरीयता में वो 3 जनरलों के बाद चौथे नंबर पर आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपना पावर इस्तेमाल करके चाहते हैं कि वे जनरल बाजवा को एक्सटेंशन न दें और अक्टूबर में जनरल फैज को ही सेना प्रमुख बना दें, और 3 लोग जो जनरल फैज से ऊपर हैं उनको बलि चढ़ा दें। जनरल बाजवा यह नहीं चाहते हैं। जनरल बाजवा चाहते हैं कि या तो उन्हें एक्सटेंशन मिले या फिर उनके बाद जो वरीयता क्रम में जनरल बाजवा के बाद आता है उन्हें बनाया जाए, और इसी के लिए मतभेद जारी है। इमरान खान दूर की कौड़ी चल रहे हैं कि चाहते हुए थे इमरान खान कि वे किसी तरह अक्टूबर तक सत्ता में बने रहें और अक्टूबर में जनरल फैज को वहाँ पर सत्ता की कुर्सी पर बना दे, तो फिर अगले इलेक्शन में भी जनरल फैज की मदद से फिर वे प्रधानमंत्री के लिए निर्वाचित हो जाए। और यही कारण था कि परसों दिन जब उनको सत्ता से बेदखल किया जाने वाला था तो खबरें यह फैलाई गई कि वे जनरल फैज को सेना प्रमुख की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं और जनरल बाजवा को समय पूर्व डीनोटिफाई कर रहे हैं, यानी उनके पद से हटा रहे हैं। और यही कारण है कि फिर जनरल बाजवा को इंटरवेंशन करना पड़ा और प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। और यही आज पाकिस्तान में बड़े विवाद का कारण बना हुआ है। और अब इमरान खान बदला लेना चाहते हैं और फिर जनरल बाजवा मुर्दाबाद। और फिर इतनी बात आगे बढ़ गई है कि बगावत का रूप धीरे धीरे ले सकती है अगर इस स्थिति को अभी न रोका जाए। पाकिस्तानी झंडे जलाए जा रहे हैं, मस्जिदों में घुसकर मौलवियों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है और न जाने क्या क्या रोड पे हो रहा है। और यह सब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के इशारे पर हो रहा है। यह सब पाकिस्तान के लिए अच्छे शगुन नहीं माने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।